अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत यूट्यूब चैनल के लिए। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और सितारे क्या बता रहे हैं। सूरत हाल तो एग्रीवेट होती जा रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी और भी प्रॉब्लम खड़े हो गए हैं। मीर शकीलुर रहमान भी गिरफ़्तार हो गए हैं। जंग अखबार एक बड़ा मीडिया ग्रुप, वो भी एक बड़ा पाकिस्तान में एक टेंशन वाली बात शुरू हो गई है। दूसरा एक ब्लॉक जो है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका इजलास हो रहा है 18 मार्च को। वो ये मुल्क जो है तय कर रहे हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और यहाँ के कि मकामी करेंसी में कारोबार होगा, डॉलर में कारोबार नहीं होगा। ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। अमेरिका जो है ना, वो भी डाउन है बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये तो बिल्कुल तहजीबें तब्दील कर देता है ये जो किरान है। तो हम पिछली कई हफ्तों से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये रेपुटेशन है, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये रेपुटेशन नहीं है। ये जो सितारे आ रहे हैं, प्लैनेट्स आ रहे हैं, उनके आमद से पहले उनका जो मामला शुरू हो चुका है, ये बढ़ता जा रहा है और बड़ा गंभीर होता जा रहा है। तो अभी तो 21 मार्च दूर है, अभी तो 31 मार्च भी दूर है प्रोफेसर साहब। ये तो बड़ी बड़ी तूफ़ानी किस्म की चीज़ें हो रही हैं। बड़ा मैं यही आपसे यही मैं अर्ज़ किया करता था। अगस्त से मैंने शुरू किया कि ये बहुत बड़ी तब्दीली के हामिल हैं ये प्लानट, और ये अमूमन 20वीं सदी में ये जंग की शक्ल में सामने आए हैं 3-4 दफ़ा। लेकिन ये वैसे भी जैसे मैंने 1-2 दफ़ा जिक्र किया, ये बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ये ऐसी सूरत हाल बन गई है कि आप पिछले दफ़ा प्रोग्राम में आपने ये वाज़े किया था कि किस हद तक मैशियत दुनिया की उसकी इस कोरोना ने पकड़ी हुई है और आगे चलकर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये जैसे आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डेवलपिंग जो सिचुएशन जो इमर्जिंग है, इट इज़ इमर्जिंग डे बाई डे, इट इज़ डेवलपिंग डे बाई डे। ये जो आपने कहा है, ये आपने सही कहा है। इट इज़ नॉट रेपिटेशन। हमारा फ़र्ज़ है कि जो प्लानट कह रहे हैं उसके मुताबिक हम पहुंचाएं मैसेज कि ये प्लानट की सूरत हाल है और इस तरह अमकानात मौजूद हैं। पिछली दफ़ा भी कहा, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि 21 मार्च तक ये मज़ीद मामला ख़राब हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अब तो देखिए ना, फ्रांस में, इटली में एक दिन में 1500 हलाकतें और पूरा क्वारंटाइन हो गया। 160 ममालिक में ये चीज़ चली गई है। चली गई है। और अभी इट इज़ एज यू हैव गिवन ए प्रॉपर वर्ड, इट इज़ इमर्जिंग डेवलपिंग। तो ये सूरत हाल जो है, इसी के मैं जिक्र किया करता था कि ये बहुत बड़ी तब्दीली ले आते हैं। हत्ता कि मैंने एक दफ़ा बाबल नैनवा का नाम ले लिया कि ये इस तरह तहजीबों को मिटा के रख देते हैं। ये बहुत मैंने बड़ा सोच समझ कर, लेकिन मैं फिर समझता, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि ये तहजीबें बदल जाती हैं, मिट जाती हैं, लेकिन ये सारे इन्होंने ऐसे किया है। ये जो अपना मुश्तरी, प्लूटो, सैटर्न और ये जो मार्स इकट्ठे हुए हैं, ये तो 2,500 साल के बाद एक दफ़ा वाक़ आते हैं। ये रोज़ रोज़ थोड़े इकट्ठे होते हैं। अब ये इकट्ठे हुए हैं ना, आप देखें इन्होंने क्या कर डाला है। 2,500 साल पहले हुए, जब नैनवा और ये तहजीबें बड़ी अपने उस पर थी, क्या हुआ? थिंक दे ब्रॉट अबाउट अ वेरी ट्रमेंडस चेंज एवरी। अब ये जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ये जो कोरोना वायरस आया है ना, ये इससे तकरीबन वो कहते हैं कि 9 मिलियन लोग, 90 लाख लोग इससे मुतासर होंगे और ये 2021 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये जो अब इसके मरीख मिला हुआ है, ये 31 मार्च तक मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि ये अगर सिलसिला शुरू हुआ तो ये 2023 तक जा सकता है। और ये आगे जो आ रहा है, मसलन जोल आ रहा है, वो जोल जो है पाकिस्तान के एक तरह से ख़िलाफ़ आ रहा है। वो तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई उदासी छा जाती है, जैसे कोई मूड ही चेंज हो जाता है, जैसे कोई आदमी ये समझता है कि ये क्या परछाइयाँ जो हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गई हैं। मैं साहब ये लफ्ज़ जो है नहीं कहना चाहता, मैं ख़ुद पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। लेकिन ये जो सूरत हाल आगे ऐसे ही आ रही है कि 2023 तक ये जा सकता है मसला। लेकिन फ़िलहाल ये जो मरीख के साथ मिला हुआ है, ये 31 मार्च तक है मसला। अच्छा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि शायद ये विरुलेंस या ये जो कुछ हो रहा है, ये शायद इतना ना रहे।
कोई ना कोई ऐसा कोई तरीका निकल आए, कोई ऐसी कोई इजाद आ जाए जो इसको वो कर ले, कंट्रोल कर ले। लेकिन मरीख जो है अभी 21 मार्च तक तो बहुत खतरा अच्छा, है। वैसे अमेरिका ने ये ऐलान तो किया है, अमेरिकी सदर ने, कि जो वो रोज कंपनी जो है उसने इसकी वैक्सीन बना ली है और वो मिलियंस जो लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन आबादी तो अरबों में है। आबादी अरबों में है। दूसरा ये है कि ये वबा जोरों पर है, इसको एक दफ़ा रोकेगी, इसका मोमेंटम जो है रोकना पहले बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ रशिंग ऑनवर्ड बिकॉज ऑफ मार्स, मरीज की वजह से। और 21 मार्च तक मैं समझता हूँ कि, और दूसरा मुझे ये बड़ा वो हो रहा है कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में एक दिन कहा था कि ये जो इमरान खान है ये रिएक्शन पर आ जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये जो चुप रहते हैं अक्सर, मैंने कहा था ये जो सितारा मरीख आ रहा है इसकी वजह से ये इमरान खान बोल पड़ेंगे, एंड ही विल एक्ट अगेंस्ट दोज हु आर अगेंस्ट हिम। आपने नोट किया होगा कि वो कर रहे हैं इमरान खान, और मुझे ये डर है कि 21 मार्च को पता नहीं क्या होगा। आप ये हवाला दे रहे हैं, ये जो जंग ग्रुप का मालिक पकड़ा गया इसकी बात कर रहे हैं, वो तो नैब ने पकड़ा है, पर्चे तो हैं, लेकिन ये बात आपकी सही है कि हुकूमत अगर चाहती तो वो इसमें लीनियंसी दिखा सकती थी। या हुकूमत चाहती है तो वो पकड़ा गया है ना सर। अभी इससे भी ज़्यादा कोई वाक़या पेश आ सकता है, और भी लोग पकड़े मैं जाएंगे। ये कह रहा हूँ आ सकता है, अमकान है, और वो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर मे बी बिग इवेंट, there may be a violence somewhere, unexpected sudden violence. So this is coming on 21st, and 21st is not far off. Today is 16th. हाँ। So it's hardly 3 or 4 days. और ये 21 मार्च के बाद फिर आप कह रहे हैं 31 मार्च को भी है। Yes, it is. तो ये तो फिर 2 हफ्ते जो हैं बड़े ड्रामाई। तो यूँ समझिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। और मैं ये समझता हूँ जैसे हालात जा रहे हैं, ये जो कोरोना है वो मे बी अंडर दैट इम्पैक्ट थ्रेट। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू, थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट, और ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा, एक और वाक़या हुआ है, लेकिन वो तो एक प्लेजेंट वाक़या हुआ है कि भारत जो है वो मजबूर हो गया पाकिस्तान को कि आप सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। फिर पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत ने शिरकत की है, क्योंकि भारत सार्क की अहमियत को डाउनग्रेड करता था, पाकिस्तान को डाउनग्रेड करता था, लेकिन जो उनके अपने हालात हैं मजबूर हो गया। और कश्मीर पर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो लॉकडाउन है मकबूजा कश्मीर में, उसका पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर जिक्र किया। सो दैट इज़ देयर, वो उसके सारे इंडिया के घर में ही तो ये सब कुछ हो रहा है, इंडिया के अपने घर में ये सारा फसाद है। अभी मज़ीद तवक्को है कि ये हालात इंडिया के ख़िलाफ़ जाएंगे, इंडिया किसी और लपेट में आ जाएगा जैसे कि आया हुआ है। सो थिंग्स आर गोइंग अलोंग, ऐसे ही हो रहा है ये। और इंडिया में टेक एक्शन बिकॉज ऑफ मार्च, क्योंकि मरीख जो है वो इंडिया के घर गया हुआ है। हाँ, एक और सूरत है जो मैंने पहले 2 प्रोग्राम में मैं इशारा दिया था कि ये जब मरीख कैप्रिकॉर्न में होता है तो ये अभी शरफ होने की वजह से मरीख इतना नुकसान नहीं पहुँचाता, तो ये हालत है। ये कैप्रिकॉर्न में हमेशा इसका असर अच्छा होता है मरीख का, ये वायलेंस नहीं देता, बल्कि कोई ना कोई इंसान की हिकमत अमली से, इंसान के अपनी कोशिश से, इंसान के अपने फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड से ये कुछ ना कुछ अच्छी बातों का निशानदेही करता है, और ये फ़ायदा होता है। और ख़ासतौर पर कैप्रिकॉर्न लोग उनमें दे बिकम स्टेबल, और आपको पता है इस्तेकाम होने की वजह से दे आर इन ए गुड पोजीशन टू एक्ट। तो ये अभी उसका शरफ याफ्ता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी दे रहा है। फ़ायदा यही दे रहा है जो अभी आप मा रहे थे कि वो ये कहता है कि हमारे साथ बैठ जाओ आकर। ये मरीख की शरफ याफ्ता होने की वजह से सब कुछ हो रहा है, और मरीख हमें और भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, और इंडिया को भी कोई ऐसा पहलू निकलेगा जिससे फ़ायदा होगा। बट ओवरऑल पिक्चर वो बाकी जो 3 प्लैनेट ख़िलाफ़ हैं। सो द थिंग्स आर वर्सनिंग डे बाई डे टिल 21 मार्च। आगे भी चलेगा, लेकिन लेट अस कन्फाइन आवरसेल्फ टू 21 मार्च नाउ, कि 21 मार्च तक ये मामला बढ़ रहा है। तो और क्या बढ़ेगा, मैं मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो आप समझते हैं, या आप ये जैसे आए दिन खबरें आ रही हैं, यू आर इन टच विद लेटेस्ट न्यूज़। अच्छा, कुछ मौसम भी बड़ा अजीब हो गया है, बारिशें अभी ख़त्म हुई हैं, अब 2-3 दिन के बाद फिर बारिशें, गंदम की ये पकवाई के दिन है। ये सब क्या है,
यही है ना, उन दो प्लेनेट का जो मिलाप है, और ये हर चीज़ को मुतासर किया हुआ इन्होंने, और कोई वाक़े की शक्ल न इख्तियार हो जाए, हो गई है कोरोना की वजह से। द थिंग्स हैव ऑलरेडी टेकन, आई मीन इट हैज़ बिकम एन इवेंट। इट इज़ इवेंट। आप 21st सेंचुरी 160 ममालिक जो हैं उसमें, और अमेरिका की सिर्फ एक रियासत में वो बता रहे हैं, शायद उसका ओक्लाहोमा है या ओहायो है, 1 लाख बंदे उसमें कोरोना के। तो अभी आए हुए हमारे यहाँ तो टेस्टिंग ही नहीं है प्रोफेसर साहब, अभी तो हमारे पास तो किट ही नहीं है। कहते हैं $5 की एक किट है, $5 का मतलब है 750 रुपए की, तो वो कौन खर्चा करेगा इतना। हमने तो टोटल पाकिस्तान में जो बंदे टेस्ट किए हैं वो 400 बंदे टेस्ट किए हैं, उनमें से 100 पता नहीं कितनों में मर्ज है। समी साहब, मैं जब दफ्तर में दाखिल हुआ मुझे तो उन्होंने चेक किया है। वो तो चेक हम अभी तो बोल के तो दफ्तर में वो एक आपको साहब पता थे, है। उन्होंने कहा इधर आ जाओ भाई, और उन्होंने यहाँ कुछ लगाया, देखा है कि आपका हाँ, टेम्परेचर मैंने क्या कहा, है। मुझे खुशखबरी सुनाए, ठीक हूँ। कहता आप अभी ठीक हैं। आपका तो शुरू हो गया ये लोगों की शादियां रुक गई हैं, शादी हाल बंद हो गए हैं। माई वर्दी सिमी साहेब, लोगों की जिंदगी खतरे में, आप शादी की बात कर रहे हैं। शादी ये भी उधर तो ही जा रहे हैं। जिंदगी ये का जो आगाज होता है। प्लूटो और मार्स का, प्लूटो और मरीख का कंजंक्शन और किरान लगने वाला है 21 मार्च तक। ये उधर ही जा रहा है ना। ये क्या क्या मनाजर सामने आ रहे हैं, इन्होंने क्या कैसे दुनिया आपके सामने लाई है, इन कंजंक्शन ने, किरान ने, वो आ गई है। अब तो हमें प्रॉफिट ऑफ डूइंग लोग नहीं कहेंगे ना। नहीं, अभी तो हम तो बहुत कम बयान कर रहे हैं। जस्ट एज ए प्रोफेशनल, पेशेवराना तौर पर हमने अपना कितना फ़र्ज अदा किया है। बिल्कुल फ़र्ज अदा किया आप कि पेश आगाही, ये हमारी पेशेवराना फ़र्ज हमारा। और आपने वो बड़े भरपूर अंदाज में सर, और विदाउट मिंसिंग योर वर्ड्स यू हैव सेड दैट। पहले दिन आप लाए थे 14 अगस्त को, आप पहले दिन मुझे यहाँ लाए, मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि ये प्लानट ठीक नहीं है, जंग की शक्ल इख्तियार की हुए हैं, और वो भी अब भी प्रोफेसर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब ये पिछले 4 महीने पहले जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये कई हज़ार साल के बाद ये प्लैनेट्स मिल रहे हैं, और जब भी ये मिले हैं माजी में, इन्होंने तहजीबों को बदल दिया है, इन्होंने पैलेस ऑफ पार को बदल दिया है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ले। और अभी देखें इस वक्त दुनिया की जो इकॉनमी है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़े बर्बाद हो चुके हैं लोग, ट्रैवल रुक गया है, लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, और इस वक्त एक खौफ का आलम है पूरी दुनिया में। शहर वीरान हो गए हैं, एयरपोर्ट वीरान हो गए हैं, सड़कें वीरान हो गई हैं, और हॉस्पिटल आबाद हो गए हैं। इस तरह के हॉस्पिटल कम हो गए हैं और भरते जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह हम सब पर रहमत करे, मेहरबानी फरमाए। और 21 मार्च और फिर 31 मार्च, इसके बाद शिद्दत में बज़ाहिर कमी का एक इम्कान नज़र आता है। खुदा की ज़ात हम पर रहम करे। लेकिन मरीख फिर भी जोल से मिलने वाला है, वो फिर पाकिस्तान के लिए फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी, कहानी शुरू हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, और वो आगे जो 3-4 महीने आ रहे हैं, हम वो भी हमारे लिए बड़े सख्त चेंजिंग। बहरहाल इजाज़त दीजिए, और मेरी जो अगली वीडियो है उस वक्त तक अल्लाह निगहबान। अपना और अपने मोहल्लेदारों का, पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखिए।